हेलो दोस्तों, आओ पढ़ ले चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम यूनिट कन्वर्जन का ही एक और वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज हम वेट मेजरमेंट की डिफरेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके बीच में जो एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है वो भी इसमें देखेंगे। आज टोटल 7 यूनिट्स इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो 7 यूनिट्स के पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा किलोग्राम, उसके बाद में हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। इन 7 यूनिट्स के बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ा जाएगा और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं मिलीग्राम के साथ में। तो 1 किलोग्राम जो होता है वो 10⁻6 मिलीग्राम के इक्वल होता है। इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आ जाएगी हेक्टोग्राम। 1 हेक्टोग्राम 10⁵ मिलीग्राम होता है। उसको भी मैं पावर को हटा के जीरो ऐड अप करके इस तरह से लिख सकता हूँ, बस इसमें एक जीरो कम हो जाएगा। 1 डेकाग्राम जो होता है वो 10⁴ मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 ग्राम जो होता है 10⁻³ मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 डेसीग्राम 10⁻² मिलीग्राम के बराबर होता है। और 1 सेंटीग्राम जो होता है वो 10 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो ये मिलीग्राम तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मिलीग्राम का कन्वर्जन बाकी 6 यूनिट्स के साथ में किस तरह से आएगा। इसके बाद में हम डेसीग्राम का कन्वर्जन बाकी 7 यूनिट्स में देख लेते हैं। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁵ डेसीग्राम। 1 हेक्टोग्राम 10⁻³ डेसीग्राम होता है। 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10⁻² डेसीग्राम्स। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻1 डेसीग्राम। ये एक्चुअली में 10 डेसीग्राम ही होता है। 1 सेंटीग्राम 0.1 डेसीग्राम हो जाएगा। मतलब कि 1 सेंटीग्राम जो होता है वो डेसीग्राम से छोटी यूनिट होती है, इसलिए यहाँ पर जो हमको आंसर मिल रहा है वो 1 से छोटा मिल रहा है। 1 मिलीग्राम 0.01 डेसीग्राम हो जाएगा। तो ये मिलीग्राम और डेसीग्राम का कन्वर्जन हो गया। इसके बाद में फिर डेकाग्राम का कन्वर्जन बाकी 6 यूनिट्स में देख लेते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 डेकाग्राम। 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 10 डेकाग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.1 डेकाग्राम। 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 0.01 डेकाग्राम। 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 0.001 डेकाग्राम एंड 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 0.0001 डेकाग्राम। यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा कन्वर्जन समझा देता हूँ कि मैं 0.1 को लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 डेकाग्राम। इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻2 डेकाग्राम। इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻3 डेकाग्राम और ये आ जाएगा 10⁻⁻4 डेकाग्राम। आप इस तरह से डेसिमल और 10 की पावर में इन सब यूनिट्स को समझ सकते हैं। इसके बाद में मैं सेंटीग्राम का कन्वर्जन कर रहा हूँ। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीग्राम्स हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁵ सेंटीग्राम्स। ये हो जाएगा 10,000 सेंटीग्राम्स। 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 10,000 सेंटीग्राम्स। तो 10⁻4 सेंटीग्राम्स। 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1,000 सेंटीग्राम्स। ये हो जाएगा 10⁻³ सेंटीग्राम्स। 1 ग्राम इज इक्वल टू 100 सेंटीग्राम। ये हो जाएगा 10⁻² सेंटीग्राम्स। 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 10 सेंटीग्राम्स और 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 0.1 सेंटीग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने डेकाग्राम और सेंटीग्राम का कन्वर्जन भी देख लिया। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। चलिए इसी के साथ में हम आगे की यूनिट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम ग्राम्स का कन्वर्जन देख रहे हैं बाकी 6 यूनिट्स में। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ये तो बहुत ही कॉमन यूज्ड यूनिट है। इसको हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, अनाज लेने जाते हैं तो किलोग्राम और ग्राम में हम वहाँ पर कन्वर्जन करते रहते हैं। 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम्स। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 0.001 ग्राम्स। इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ 10⁻³ ग्राम्स। 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 0.01 ग्राम। इसको लिख सकता हूँ मैं 10⁻² ग्राम्स। 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 0.1 ग्राम। इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 ग्राम्स। इसके बाद में फिर हेक्टोग्राम का कन्वर्जन बाकी 6 यूनिट्स में देखते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम। 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 0.1 हेक्टोग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.01 हेक्टोग्राम। 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 0.001 हेक्टोग्राम। 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 0.0001 हेक्टोग्राम एंड 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 0.00001 हेक्टोग्राम। इनके कन्वर्जन भी देख लेते हैं ताकि किसी को भी समझने में दिक्कत ना हो।
0.1 का आ जाएगा 10⁻⁻1 हेक्टोग्राम, 0.01 का आ जाएगा 10⁻⁻2 हेक्टोग्राम, 0.001 का आ जाएगा 10⁻⁻3 हेक्टोग्राम, 0.0001 का आ जाएगा 10⁻⁻4 हेक्टोग्राम और 0.00001 का आ जाएगा 10⁻⁻5 हेक्टोग्राम। हमारी लास्ट की जो यूनिट हो जाएगी वो किलोग्राम का कन्वर्जन हो जाएगा बाकी 6 यूनिट्स में। सबसे पहले 1 ग्राम का देख लेते हैं। तो 1 ग्राम कंपेरेटिवली बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है किलोग्राम से, तो इसलिए उसका आंसर आ जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। उसको डेसिमल में हम लिख सकते हैं 0.001 किलोग्राम। 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 किलोग्राम, इट विल कम 0.1 किलोग्राम। 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10⁻2 किलोग्राम, इसको हम लिख सकते हैं 0.01 किलोग्राम में। 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁴ किलोग्राम, इसको लिखा जा सकता है 0.0001 किलोग्राम में। 1 सेंटीग्राम जो कि बहुत छोटी यूनिट हो जाती है किलोग्राम के कंपैरिजन में, तो 10⁻⁵ किलोग्राम आ जाएगी। उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 0.00001 किलोग्राम। और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटी यूनिट आ जाती है किलोग्राम के कंपैरिजन में वो मिलीग्राम आती है। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁶ किलोग्राम, जिसको लिखा जाएगा 0.00001 किलोग्राम। तो इस तरह से हमने सातों यूनिट्स आज मेजरमेंट की स्टडी की और उनका आपस में इंटर रिलेशनशिप देख लिया। जनरली जो किलोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम जो बड़ी यूनिट्स होती है वो हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि जिसमें हमको अनाज तोलना हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमको मेजर करने हो, तो उसके लिए ये सारी यूनिट्स, ग्राम भी हम उसी के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पर मिलीग्राम, सेंटीग्राम इन सब की बात आती है तो वहाँ पर हमको बहुत प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर हो जाता है, उनका मेजरमेंट इन छोटी यूनिट्स में किया जाता है। तो आज हमने यूनिट्स का कन्वर्जन देखा। आई होप कि आपको ये काफ़ी यूज़फुल रहे। आप इस वीडियो को रेफ़र करके किसी भी तरह का मेजरमेंट यहाँ पर कन्वर्जन समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे फॉरवर्ड कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।